कारंजा बापड़ी मार्ग पर पहली बारिश में गिरे बिजली के खंभे, फीडर सिपरेशन परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल। करोड़ों की योजनाओं के नए खंभे धराशायी, पुराने खंभे अब भी खड़े। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग। बता दें कि कारंजा बापड़ी मार्ग पर फीडर सेपरेशन परियोजना के तहत हाल ही में लगाए गए बिजली के खंभे पहली ही बारिश में खेतों और सड़कों के किनारे गिर गए, जबकि वर्षों पहले लगाए गए पुराने खंभे अब भी मजबूती से खड़े हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश एवं नाराजगी देखने को मिली और करोड़ों रुपए की इस परियोजना में हुए कार्य की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि गिरे हुए बिजली के खंभे किसी किसान, राहगीर या वाहन पर गिर जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। कई स्थानों पर खंभे पूरी तरह गिर चुके हैं, जबकि कई अन्य खंभे अब भी झुकी हुई स्थिति में हैं और कभी भी गिर सकते हैं। इससे खेतों में काम करने वालों किसानों और इस मार्ग से गुजरने वाले किसानों एवं राहगीरों में भय का माहौल फैला हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार फीडर सिपरेशन योजना के अंतर्गत लगभग 53 किलोमीटर एलटी लाइन एवं 40 किलोमीटर 11 केवी लाइन का निर्माण किया गया है। पहली ही बारिश में बड़ी संख्या में नए खंभे गिरना ग्रामीणों के मन में यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार किया गया था या नहीं। एक किसान ने तो यह भी कहा कि पुराने खंभे वर्षों से मजबूती से खड़े हैं, लेकिन हाल ही में लगाए गए नए खंभे पहली ही बारिश में गिर गए। यदि कोई किसान या राहगीर इसकी चपेट में आ जाता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। खेतों में काम करना भी अब जोखिम भरा लग रहा है। मामले में संबंधित एजेंसी के कर्मचारी अभिषेक राणा ने बताया कि लगातार बारिश के कारण मिट्टी का कटाव होने से कुछ स्थानों पर खंभे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित स्थानों पर सुधार कार्य तत्काल शुरू किया जाएगा और सभी खंभों को सुरक्षित किया जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी गिरे हुए खंभों से जुड़े जीवित बिजली के तारों को हटाने और सुरक्षित करते दिखाई दिए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। घटना के बाद ग्रामीणों ने कारंजा बापड़ी मार्ग पर फीडर सिपरेशन परियोजना के तहत किए गए पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच से यह स्पष्ट होना चाहिए कि खंभे केवल प्राकृतिक कारणों से गिरे हैं या निर्माण कार्य में कहीं तकनीकी खामियां अथवा लापरवाही रही है। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार एजेंसी और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बाबूजी, आपका नाम क्या है जी? पुनाराम है। सरनेम? नागपुर है। आप ये गांव कौन सा है? बापड़ी है। ये जो खंभे गिरे हैं कारंजा से लेके बापड़ी तक जो भी रास्ते में, तो इस संबंध में आपकी खेती भी होगी यहाँ तो? हाँ, खेती है ना, खेती में तो गिर रहा है वो। तो आपका क्या मानना है कि ऐसी घटनाएं अगर होगी तो भविष्य में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है वो सरकार का जवाबदेही रहेगा, वो क्या होता है उसका। हमने वो खंभा देखे हैं, अभी परहा चालू करने के टाइम में परहा गिर रहा है वो खंभा। अच्छा, तो उसका निरीक्षण सरकार करेगा उसका। अभी जितने भी खंभे लगे इसमें गड्ढे और सीमेंट डाले नहीं नहीं, बराबर? कोई सीमेंट नहीं डाला हुआ है, सिर्फ पोल करके डाल दिए, हो गया। अभी सुनने में आ रहा है कि जितने भी खंभे लगे हैं ये सब गिर रहे हैं, आगे के भी गाँव में गिर रहे हैं। हाँ, तो अभी अगर ये बारिश में परा लगाते समय गिरते तो कितना हंसता होता वहाँ। अच्छा, ठीक।